हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखो ये बेल है, बेल पर क्लिक करोगे तो बेल के आगे आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो आप ऑल सेलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटो पहुंच जाएगा। लाइक करो अगर अच्छा लगे, शेयर करो अगर अच्छा लगे, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे। यहाँ तो कर ही चुके हो, नहीं करा है तो फिर से कर दो। अच्छा, शेड्यूल हम अभी डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। हमारा शेड्यूल क्या है, क्या है ये लेक्चर, किस प्रकार का किस टाइप का ये चैनल है, वो आपको शेड्यूल से पता चल जाएगा। चलिए शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, जल्दी कर लेते हैं, इसमें टाइम निकल जाता है। आपको हमारे चैनल पे 5 वीडियो मिलते हैं डेली बेसिस पर। सुबह 7 बजे, फिर सुबह 10 बजे, सॉरी, फिर दोपहर 2 बजे, फिर 7 PM पर, फिर 10 PM पर। हम्म ये हमारा शेड्यूल है जो हम फॉलो कर रहे हैं। इस समय हम पढ़ते हैं एसबीआई और आईबीपीएस लेवल डीआई। यहाँ हम पढ़ते हैं एसबीआई और आईबीपीएस को फोकस करते हुए पजल। यहाँ पर सीरीज चल रही है 500 पजल सीरीज, जो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई और आईबीपीएस को फोकस करके बनाई गई है। हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे आज। डेली आपको 10 पजल मिला करेंगी। अब पहले कुछ दिन 10 देखते हैं, उसके बाद इसको 20 कर देंगे। 20 पजल, बल्कि डेली 20 ही कर देंगे जल्दी से जल्द, जिससे आपको 10 दिन में 200 पजल आप कंप्लीट कर लो, और 15 दिन में 300। ठीक, ऐसा हमारा टारगेट है कि जब आप आईबीपीएस में बैठो तो 200 300 400 पजल कर कर आराम से आप कॉन्फिडेंट होकर बैठो। ठीक है, कोशिश जारी है। 10 तो मिनिमम मिलनी है अब। 10 तो बना दिया है, आज भी आपको 10 ही मिला होगा, मिलेगा। 10 PM क्या है? 10 PM को आपको मिलेगा मेंस, या तो डीआई या फिर पजल। ठीक है, बिल्कुल मेंस लेवल है। आरबीआई ग्रेड बी का प्री। अगर आपने ये पूरे लेक्चर देख लिए 2 बजे वाले, आपका आरबीआई ग्रेड बी होने से कोई नहीं रोक सकता। आई प्रॉमिस, मैंने दिया है ग्रेड बी और मुझे पता है। और एसबीआई और आईबीपीएस का बिल्कुल सजा मिलेगा। मेंस की बात कर रहे हैं। और एसओ, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के आते हैं ना, वो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जो 2 PM पे हम कर रहे हैं। 7 PM को आपको बिल्कुल बिगनर लेवल, बिगनर, बिल्कुल बिगनर लेवल पजल मिलेगी। अब बिगनर लेवल का मतलब यही है कि क्लर्क लेवल। ऐसा तो है नहीं कि बिगनर्स का लेवल का कुछ भी उठा के पढ़ा देंगे। पूरा क्लर्क लेवल है। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, पूरा यही क्लर्क लेवल है। यही बिगनर। ये है कि यहाँ हम 1 घंटे में 10 करते हैं, तो यहाँ हम एक पजल को 20 मिनट में करते हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर सीखते हैं कि कैसे बनाई जाती है पजल, और डॉट मेथड क्या है, लाइन मेथड क्या है, और पेयरिंग सिस्टम क्या है, सर्कल को लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब आप 7 PM में आकर सीख सकते हो। पजल लिख कंडीशन कैसे लिखनी है वो यहाँ सीखेंगे। यहाँ तो हम सिर्फ बनाना सीखते हैं, फटाफट जल्दी, जितना जल्दी हो सके उससे बनाते हैं और खत्म करते हैं। 10 PM को आपको मिलती है फिर से एक बार आईबीपीएस और पीओ लेवल डीआई। ये आपको 2 लेक्चर मिलते हैं पीओ लेवल डीआई के, एक लेक्चर मिलता है पीओ लेवल पजल का, बिगनर्स के लिए, मेंस के लिए। जैसे कि अदर टॉपिक हो गए, जैसे कि स्लॉगिज्म। स्लॉगिज्म इस बार संडे को सोचा था पार्ट 2 बन जाएगा, बट वो एनआईएसीएल का एग्जाम था तो नहीं बन पाया। पार्ट 2 जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और क्या बचा, ब्लड रिलेशन। इन दोनों को आप 2-2 घंटे के अलग अलग वीडियो बनेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे हम, मेंस लेवल तक पहुंचेंगे, घबराइए मत। 50 क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, एक ऐसा वीडियो लेक्चर बनने वाला है। और
पहले बेसिक पढ़ेंगे अच्छे से, थोड़े थोड़े प्री के लगाएंगे, मेंस पढ़ेंगे, और एक ही लेक्चर में आपका पूरा डायरेक्शन और पूरा ब्लड रिलेशन खत्म। प्री टू मेंस, आई प्रॉमिस। बहुत जल्दी बनने वाला है और जल्दी ही डलने वाला है। ठीक, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक डाल चुकी हूं मैं, बेसिक बताए थे, फिर उसके बाद 10 हमने क्वेश्चन भी करे हैं। और प्लीज लॉगरिथम्स का पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 2 तभी समझ आएगा। यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर छोड़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, और बस यही है अपना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, टेलीग्राम पर आपको हर किसी लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, अगर आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, टेक्स्ट बुक का, तो आपने गलती की है। टेक्स्ट बुक का जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो, किसी से कितना पढ़ लो, मगर एंड में मॉक अगर आपने नहीं दिए हैं तो आपने कुछ नहीं करा है, मैं सच बता रही हूँ। जाइए मॉक लगाइए। टेक्स्ट बुक एक ऐसा एरा है जहां आपको इतना डेटा उन लोगों ने दे दिया है कि आप लगा लगा के थक जाओगे, मगर आप उसका 100% किसी एक एक मतलब क्या कहोगे उसे, एक एग्जाम का नहीं खत्म कर पाओगे। बहुत डेटा है, चैप्टर्स हैं, सेक्शनल है, फुल मॉक है, फिर पीवाईक्यू है, अनलिमिटेड दे रखा है। मुझे टेक्स्ट बुक से अच्छा भी कोई भी एरा नहीं लगा। और अब सबसे अच्छी बात पता है इन लोगों की क्या है, अगर आपको दिखा ये क्वेश्चन में एरर है और आपने जाया और रिपोर्ट कर दिया और बोला कि ये बताइए ये ऐसा क्यों है, तो आपको वो लोग रिप्लाई देंगे, बकायदा आपको रिप्लाई देंगे और आपको समझाएंगे कि ऐसा इसलिए हुआ है। और अगर उनसे कुछ गलती, एक ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर सबसे होती है, हम कंप्यूटर्स थोड़ी हैं, हम रोबोट नहीं है। तो ये हाँ, अगर कोई नंबर की स्पेल आउट हो गया है या कुछ एरर मिस्टेक है तो वो लोग ठीक करते हैं और सॉरी बोलकर बोलते हैं कि अब रिजॉल्व हो चुका है। मेल पर आएगा बकायदा आपके ये सब डिटेल। तो अच्छा है। और किसी प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, एरर हो रही है, आप एरर पे रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, और रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको एरर का रिजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, वो लोग सब करते हैं। यही उनकी स्पेशलिटी अच्छी लगी मुझे, यही बात उनकी सबसे ज्यादा पसंद आई, इसलिए इसके सिवाय मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। और ये जो डीआई है वहीं से ली गई है, ज्यादा कर ली गई है, सब नहीं, कुछ अपनी डिजाइन भी की है। चलिए ये क्या बोलता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है दोनों सेम ग्राफ। Given below line graph shows the total number of student, girls and boys in a 6 different year in a college. Also shows the total number of boys. अच्छा, ठीक है। ये टोटल नंबर स्टूडेंट है जो ऐसे बने हैं, जो हमारे रेक्टेंगल में है या फिर स्क्वायर में, जिसमें भी आप बोलो, वो हमारा क्या है, क्या है ये टोटल नंबर स्टूडेंट है। इसमें से बॉयज ये हैं, कुल मिला के टोटल में से जब ये माइनस करोगे तो 200 गर्ल्स आ जाएंगी। आप टू 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 2010 के लिए सोचो बस। 500 टोटल है, यानी 300 बॉयज है तो 200 गर्ल्स होंगी, 300 माइनस करो वो गर्ल्स आ जाएंगी। चलिए बस इतनी सी डीआई है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 60% ऑफ टोटल बॉयज इन 2012 एंड 80% ऑफ द टोटल गर्ल्स इन 2015 अपेयर्ड इन एग्जाम। अच्छा, ये लोग ऐसे थे जो एग्जामर बैठे। 60% 2012, 12 के 60% टोटल बॉयज। अच्छा, 35 का 60% कितना होगा, 7 या 21, 210। ठीक। और 80% ऑफ टोटल गर्ल्स, गर्ल्स कित गर्ल्स किसकी निकालनी है, 2015 की। 15 की गर्ल्स आएंगी 200, 200 का 80% होगा 160। ठीक है, एग्जाम में बैठे, जिसमें से 30% अपेयर बॉयज इन एग्जाम इन 2012। ठीक है, 30% क्या हुए, अपेयर्ड हो गए, मतलब पास हो गए। 30% कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 यहाँ से बॉयज पास हो गए। जबकि ओके, ये 2012 था, हाँ 2012 था, ये क्या था, 2015 था। ठीक है। और 40% अपेयर गर्ल्स इन एग्जामिनेशन 2015 पास इन द एग्जाम।
ठीक है। 12% यहाँ से 40% यहाँ से पास हो गए। 40 4 16 4 64। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स इन 2015 टू नंबर ऑफ पास्ड बॉयज इन 2012 एंड पास्ड गर्ल्स इन 2015। पहले तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 2015। 14 कहाँ है? 14 की गर्ल्स निकालो। 350 माइनस करोगे 200। 200 रेशियो। फिर ये बोल रहा है इन 2014 द टोटल नंबर ऑफ बॉयज पास। अच्छा, बॉयज तो यही है, गर्ल्स यही है, इनको जोड़ो। 4 3 7 6 6 12, 120। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में दिए गए 2010 से 15 में लड़कियों की औसत संख्या। 10 से 15 पूरा ये जो होता है ना डैश, वो से को बताता है। फ्रॉम 2010 टू 2015। ये डैश ये बताता है केवल। अब ये मत करने लगना कि 10 और 15 अलग निकाल दिया। डैश लगा है मतलब से। 2010 से 15। ठीक। 10 से 15 के बीच क्या है? लड़कियों की औसत संख्या निकालनी है। पहले लड़कियां निकालो। स्टार्टिंग में इसमें कितनी है? 200। और इसमें कितनी है? 150। 200। 350 माइनस करेंगे 250। और इसमें 150। इसमें कितनी आएंगी? 200। और इसमें भी 200। हम्म। ये 400। ये 400। ये 400। 200 आ गया एवरेज गर्ल्स का। हटाओ। और क्या पूछ रहे थे? वर्ष 2016 में कुल छात्र संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 2016 के कुल छात्र पता नहीं कितने हैं। 2016 अलग निकलो भाई, कुछ बताएगा। वर्ष 2016 में, वर्ष 2011 में कुल छात्रों का इतना अनुपात है। अब 2011, 2011 का यानी 5 है। 2000 ऐसे लिखा है। 2016 रेशियो 2011। ये है 4, तो ये है 5। अब 5 की वैल्यू बताओ हमें क्या दी है? 5 की वैल्यू 350 है। 350 की वैल्यू 5 है। और 4 के निकाल लो। 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, इसकी आ जाएगी 280। अब फिर से पढ़ो एक बार। कॉलेज में दिए गए लड़कियों की औसत संख्या वर्ष 2016 में छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 280। 200 से कितना? 280 से 200 कितना कम है? 80 कम है। 280 से गुणा 100। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 207। ये है। ठीक है। ये परसेंटेज आंसर। हम्म। यहाँ स्लैश आएगा। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द 5 गिवन टोटल ईयर्स कितना आया था? एवरेज 20 आया, 200 आया था। इन अ कॉलेज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल स्टूडेंट इन 2010? 2010 के कहा है भाई टोटल परसेंट? 500। 500 से कितना कम है ये? 300 गुणे 100। 100 से 100, 5 छक्का 30, 60%। ठीक। ये क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ अ गिवन? ओहो। देखो इसमें 200 लड़कियां थी। 200 लड़कियां और 300 लड़के। अ, लड़कों को प्लस मान लेते हैं, लड़कियां इधर मान लेते हैं, है ना? तो 300 ज्यादा है। 300 ज्यादा है, 200 कम है। तो 100 आ जाएगा प्लस का। और ये क्या है? 150। और लड़कियां आएंगी 200। अब देखो लड़कियां ज्यादा हो रही हैं, तो जब माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का 50 आएगा। ठीक है। लड़कियां लड़के 150 है, लड़कियां 200 आएंगी इस केस में 2011 में। तो माइनस का 50 आएगा। अब यहाँ देखो लड़कियां आएंगी कितनी? 250, तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस का। हटाओ। यहाँ 150 है। 150 लड़के आएंगे। 150 लड़कियां आएंगी। 300 में से लड़कियां कैसे निकालोगे? 450 टोटल है। टोटल में से 300 लड़के हैं। तो लड़कियां 150 आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? 300 माइनस करो 450 में से, 150 आ गई। तो टोटल कितनी बची? डिफरेंस आया 150 का। अब इसे इसमें करो। 350 माइनस करो तो 200 लड़कियां। 200 350 में से घटाओ 150। इधर तो जीरो आ गया, हटाओ।
अब ये क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है, अब जोड़ दो इसे। 300, 400, ये 50 कम हो जाए, 450। कुछ समझ आया? दोस्तों साथियों, दोस्तों साथियों। आया होगा 450। चलो इधर देखो। अब ये क्या है? नहीं आया है ना, तो रिपीट करके देखो। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013 में लड़कियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? 2013 में लड़कियां कितनी थी? 150। 2000 लड़कियां इधर कितनी थी? 250। ओके। पिछले वर्ष की तुलना में कितने की गिरावट दिख रही है आपको? 100 रुपए, 100 की गिरावट दिख रही है, 100% की। 25 एकम 25, 25 चौक 100, जीरो से जीरो 40%। 40% की हमें गिरावट दिखाई दी है। ठीक। हटाओ। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो रुको, जाकर सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। अच्छा। फ्रॉम वायरस एंड नंबर ऑफ अ क्रिटिकल पेशेंट in infected people found in a day in 4 zones of Delhi. The number of infected people found when a test is performed over the 1 lakh people. ओके, कोई बात नहीं। 1 लाख लोगों पर आपने परफॉर्म करा, उसके बाद आपको पता चले है ये जो आया है रिजल्ट। ये देखो, 1 लाख लोगों पर आपने रिजल्ट करा। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ये है 25, 20, 12, 8। ये हो जाएगा 20, 30, 20, 40। यानी 1 लाख में से 65,000 इन्फेक्टेड हो गए। ठीक। कोई बात नहीं। जिसमें से ये परसेंटेज दी है 10%। 8,000 पर 10%, यानी 800 लोग पूरी तरीके से क्रिटिकल पेशेंट, क्रिटिकल है इनकी सिचुएशन, यानी 7200 ऐसे। नहीं, 72 से 992 हजार। टोटल 8,000 है, हाँ ठीक है। 7200 ऐसे होंगे जो इन्फेक्टेड तो है मगर उनकी पोजीशन थोड़ी ठीक है, बट 800 ऐसे हैं जो क्रिटिकली परेशान है। ठीक है। सही है। हटाओ। बस यही है। अब इसका देख लो आप ऐसे ही। 12,000 है। 12, अब इसको देखो आप पहले तो। यहाँ पर आएगा 8,000, यहाँ आएगा 12,000, यहाँ आएगा 20,000। एक बार लिखकर दिखा रही हूँ बस। यहाँ आएगा 25,000। चार है ओनली। इस तीन का, इन इन 3 जीरो का कोई काम दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा ना? इनका ही काम है बस। 8, या फिर 1 जीरो लगा लो, ज्यादा वो मत करो, 1 जीरो लगा लो और 2 जीरो हटा दो। इसे 80 मानो, इसे 120 मानो, इसे 200 मानो, और इसे 250, बस। इससे ज्यादा कुछ मत माने, नहीं मानेंगे हम। जहां पर भी दिखेगा हम 2 जीरो ऐड कर देंगे और कुछ नहीं। बट उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक। चलिए। इफ ऑल क्रिटिकल पेशेंट नीड वेंटिलेटर and 500 ventilator are available for all zones, then the number of ventilator need to increase by percentage of how much percent of the existing number of ventilator? Nice question. 5,000 हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, जबकि all join the number of a ventilator need to increase by the percentage of a number of ventilator। क्रिटिकल पेशेंट के बारे में बात कर रहा है। क्रिटिकल पेशेंट टोटल है कितने, पहले हम ये निकालेंगे। अब अब हमने यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, तो यहाँ से भी 2 जीरो हटाओ, केवल 50 के बारे में बात करो। 50 है। अब यहाँ पर देखो कितने हैं। अब 80,000, आई मीन 80 का 8% कितना होगा? 64। 6.4। 6.4 होगा ना? 0.8 होगा इसका 1%। 8% होगा 6.4, ठीक है। अब इसका देखो, 120 का 8%।
10% होगा 12, और 12 टू 2 24, दो जाएंगे तो 10 आएगा। अरे 12 8 96 कर दो तो यहाँ आएगा 9.6। ठीक है, इधर देखो, इसका 15% 20, और 10 30, इधर लिख लो। इसका 25, ये है 20% होगा इसका 50, और 2% होगा 5, यानी 45। 45 इधर आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 9 10 16, 16 5 21, 4 और 5 9, यानी 91 हमारे पास टोटल क्रिटिकल पेशेंट हैं। 91 क्रिटिकल पेशेंट हैं, जबकि वेंटिलेटर केवल 40 हैं। तो कितने हमें बढ़ाने चाहिए? कितने बढ़ाने चाहिए? 50 पे 91 आ रहा है, इंटू 100। बस भाई, इससे जीरो आ जाएगा इधर। तो कैसे करेंगे? 500 are ventilator zone, then the number of ventilator need to increase. If the critical patient need ventilator and the 500 ventilator are available for all zone, then the number of ventilator need to increase by how much percentage the existing number of ventilator? कितने से बढ़ाना चाहिए भाई? कुछ इसमें गलत लग रहा है मुझे, एक तो कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया है। काम करो, इसमें जीरो बढ़ाओ भाई। 1 सेकेंड। हाँ, अगर आप इसे 800 मान लो, इसे 1200, इसे 2000, इसे 250, तो ये आएगा 8%। 8000 का 10%, 80। मैंने 64 क्यों लिख दिया था? सॉरी। हाँ, ये 8000 का 10% 80 होगा ना? और 1200 का 8% होगा कितना? 10% होगा 120, और 2% होगा 24। तो यहाँ आएगा, हाँ वही 12 96। 96 आ जाएगा इधर। ये गलत कर दिया था, इधर 8 आएगा। 1 सेकेंड। हाँ, इधर 8 आएगा। अगर मैंने इधर 250 मान लिया, और अगर इधर 80 मान लिया, 80 का 10%, 8 आएगा ना? 8, ठीक है। 6 इधर आ गया। 8 8 16, 17, 17 और 3 20, 22। 8 5 4 9, 92.6। तो 92.6 में से यहाँ पर जीरो को लगाओ। पहले तो एक जीरो जो आपने हटाया है उसे लगा दो। ठीक। तो अगर मैं 9260 में से 5000 हटाऊंगी तो कितना बचेगा? 4260। यही बचेगा। यही बचेगा ना? तो यहाँ पर 4260 बचेगा। और कितने पर निकालना है हमें? 5000 पर।
5,000 पर ये कितना बढ़ेगा? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 5 अट्टे 40, पचम 25, 5 दूनी 10। ये आंसर आएगा इसका। ठीक है। 5,000 पर इतनी संख्या हमें और बढ़ानी है। जो संख्या दी है उस पर ही तो संख्या बढ़ाओगे। इतने वेंटिलेटर हैं, अगर आपको बढ़ानी है तो इसी पर ही तो आप इंक्रीज करोगे। 5,000 पर ही तो इंक्रीमेंट लाओगे। इसके हिसाब से ही तो इंक्रीमेंट देखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेमिक देर इज ओनली वन डॉक्टर ओवर द 100 पेशेंट। टोटल कितने हैं? 25, 45 और 65। 6500 पर। During the pandemic, there is only one doctor over the 100 patient, and each doctor required 3 PPE kits a day. Then find the number of kits. ठीक है। 25 है तो यानी हमारे पास 650 इतने डॉक्टर हैं, है ना? टोटल पर 100 पर एक है तो 100 से डिवाइड करा, यानी 650 टोटल डॉक्टर थे। एक दिन में 3 PPE किट चाहिए इसे। एक दिन में ईच डॉक्टर रिक्वायर्ड 3 PPE किट, यानी 7 से इंटू करोगे तभी वीकली आएगा। 7 या 21 से इंटू करो भाई इसकी। तो 65 दूनी 130 और ये 650। 0, 5, 4, 6, 3, 9 और 1। 6 दूनी 12, 13। ठीक है। 650। ये क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द पेंडेमिक देयर इज ओनली वन डॉक्टर ओवर द 100 पेशेंट। ये भी ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, करा हमने, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 13, इसकी वैल्यू आ जाएगी 130। एक जीरो ये बचेगा और 20 का एक जीरो बचेगा तो 2 जीरो आएंगे, यहाँ पे आएगा 650। 0, 5, 6, 3, 1, 13, 1350। जीरो की गलती। क्या बोल रहा है? उन रोगियों का औसत क्या है जो गंभीर नहीं है? हैं? अच्छा, टोटल इन्फेक्टेड ये है, क्रिटिकल ये है। ओहो, ये गंभीर नहीं है पूछ रहा है मतलब। यहाँ तो 7, 7,200 आएगा, है ना? अगर मैं 2 जीरो हटा दूं तो यहाँ 120, यहाँ 200, यहाँ 2500 और यहाँ 80। तो 80 में से 8 गए, 72 आ गए। जबकि इसमें से कितने जाएंगे? 96 घटाओ तो कितना बचेगा? 4, 24। 24 इधर आ जाएगा। 24 क्या? 1 सेकेंड। 12, 8 जा 96। तो 9.6 घटाना है क्या? इधर है 12,000 और इधर है 8,000। यहाँ 2 जीरो हटाए, यहाँ 2 जीरो हटाए, 120 ही आया। ठीक है। 120 का 8% निकालना है। 10% 12 है। अरे 1% 12, 9.6। 9.6 ही आएगा क्योंकि 1% बात 1.2 है। 9.6 हटाना भाई कितना आएगा इसमें से? 10 में से 4, 6 गए 4, और 9 में से हो गया जीरो। और यहाँ बचा कितना? अरे पूरा 10 हटाओगे तो बचेगा 110। 0.4 घटाओ, 0.4 ऐड कर दो। 110.4। 110.4 यही आएगा इसका। अब ये कितना है भाई? 200 का 15%, 30।
बचा हुआ निकालना है। तो 30 हटाओ, 30 हटाओगे तो बचेगा 170। 18% हटाओ इसमें से, यानी 20% हटाओगे तो 50। 2% यानी 45 हटाओ तो 205। 4.7। 7 7 14 15। 2 3 4 5 क्या है ये? एवरेज निकालना है। अच्छा, एवरेज के लिए 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा 4। 4 3 जा 12। 4 5 जा 20। 4 6 जा 24। कुछ आ ही नहीं रहा है, गलत आ रहा है। अच्छा, इधर 3 बचेगा। 3 बचेगा तो 4 9 जा 36। और यहाँ आ जाएगा 4 3 जा 12। 1393। और यहाँ बचेगा 2। 4 5 जा 20। ये तो मेरे लग रहा है जीरो हटाने से और वो हो गया टफ। जीरो लगे रहने देने से इजी रह जाता क्या? यही रहेगा भाई। 39.5। जीरो ना हटाए। 900 पेशेंट फ्रॉम द क्रिटिकल पेशेंट रिकवर द रिमेनिंग लॉस्ट देयर लाइव्स। फाइंड द डेथ परसेंटेज ओवर द टोटल परसेंटेज। टोटल पेशेंट पर निकालनी है डेथ परसेंटेज। 900% ऐसे थे। 900 पेशेंट फ्रॉम द क्रिटिकल पेशेंट रिकवर वाइल देयर लिव्स। कितने आए थे हमारे? टोटल वही निकालो। अब 8,000 का 10% होगा 800। क्रिटिकल निकालने से क्रिटिकल 800 आ गया इधर। और 12,000 का 8% होगा 12 8 जा 96। इसका इसका होगा 20% का। 20,000 का 10% 20। और 20,000 का 10% होगा 2,000 और आधा 3,000। यहाँ पर कितना आएगा? 45 समथिंग का था ना? 25,000 का होगा 5,000, हाँ 4,500। 0 6 5 है ये। 8 8 16 17 17 3 20। 22। 9। 9,260 ऐसे हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। जबकि 9,000 जो हैं वो रिकवर्ड हो गए हैं। 9,000 हमारे रिकवर्ड हो गए। यानी बचे कितने? 260 ऐसे थे जो डाइड हो गए, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। अब टोटल कितने हैं हमारे पास? 65,000। इसका परसेंटेज पूछा है इन लोगों ने। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इससे ये खत्म। 26 को डिवाइड दो भाई 65 से। पॉइंट पड़ेगा, जीरो आएगा। 6 चौक 24। 6 चौक 24। 5 चौक 20। 5 छक्का अरे ये तो 4 टाइप हो जा रहा है। 5 चौक 20। जीरो दो 6 चौक 24 26.4। तो ये 0.4 से 0.4% इसका डेथ परसेंटेज है। चलिए ये पे पूछ रहा है, किस क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रतिदिन पाए जाने वाले संक्रमित रोगियों की औसत संख्या औसत संक्रमित रोगियों से कम है? औसत संक्रमित औसत संक्रमित पूछे हैं, मतलब इन्फेक्टेड। तो 6500 का डिवाइडेड बाय 4 करो। 4 एकम 4। 4 छंग 24। 4 दूनी 8। 4 पंजे 20, यानी 16,250। 16,250 एवरी डे इन्फेक्टेड हो रहे हैं हमारे। एवरेज तो यही है। अब ये पूछ रहा है इस एवरेज से कितने ऐसे हैं जो छोटे हैं। ये एवरेज कितना आ रहा था भाई? 8,000। एवरेज क्या 8,000 हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 12,000 हो रहे हैं। जो ये दोनों छोटे आ रहे हैं यहाँ 20,000 हो रहे हैं।
यहाँ 25,000 हो रहे हैं। डेली इन्फेक्टेड लोग बोले, ये देखो, फाउंड अ डे इन 4 जोन, फाउंड अ डे, एक दिन में 25,000, 20,000, ये 12,000 है, ये 8,000 है। ये दोनों इससे छोटे आ रहे हैं, यानी जोन 1 और 2 ऐसे हैं जो एवरेज इन्फेक्टेड होने वाले से कम है। तो जोन 1 और 2 आएगा इसका आंसर, जोन 1 एंड जोन 2। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा अच्छे वीडियो बनाने का। और अच्छे वीडियो बनाएंगे, क्रैक करेंगे प्री, और फिर मेंस को भी क्रैक करके इंटरव्यू देकर ऑफिसर यही बनेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जल्दी ऑफिसर बनने वाले हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे।